would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate. हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से अपनी खामोशी तोड़ी, जो कुछ कहा उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उन्हीं के जवाब आज हम के प्राइम टाइम के दौरान तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अशोक सिंह जी हैं और बीजेपी से अमित पुरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह जी, आज जब इतने सारे सवाल हो रहे थे, उस दरमियान उनसे सवाल भी किया गया कि जब भी कोई फैसला होता है तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की राय मशवरे से या फिर उनके कहे बिना हो नहीं पाता है। मतलब 7 RCR के जितने फैसले होते हैं उसके पीछे 10 जनपद की राय हुआ करती है। क्या प्रधानमंत्री की अपनी कोई राय नहीं है, उसकी कोई महत्ता नहीं है क्या? नहीं रूबी जी, देखिए नहीं देखिए, प्रधान पहले संगठन होता है, फिर उसके बाद सरकार बनती है। संगठन सरकार को लाता है और सरकार, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की नीतियों को बचाने के लिए संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बड़े फैसलों में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से अगर कंसल्ट होता है, CWC में बड़ी चीजें होती है, जनता के बीच में संगठन काम करता है। सरकार की नीतियों को पहुंचाने के लिए संगठन की बड़ी भूमिका होती है। उसमें कोई दो राय नहीं कि आपस में समझौता करना, सलाह करना, बोला करते हैं, बताया करते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। प्रधानमंत्री सरकार संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। संगठन की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को बनवाना। कम हो जाती है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर कंसल्ट करता है प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है भैया? नहीं, कहा जिम्मेदारी कम हो जाती है। फिर घोटालों पर चुप क्यों रहे? अपने एंकर में है, अगर आप सीनियर से बात कोई घोटाले पर चुप क्यों रहे? कोई चीज अगर डिस्कशन हर पद की अहम गरिमा हुआ करती है, अहम गरिमा हुआ करती है। देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। पहुंचाए। मैं रूबी जी इस बात को मानता हूं कि देश की प्रधानमंत्री गरिमा होती है और समय समय पर वो कंसर्न, अगर बड़े मुद्दों पर अगर कांग्रेस संगठन की अध्यक्षा, निश्चित है कि संगठन के अनुभव की बात आती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैंने पहले भी ये कहा कि संगठन बड़ा होता है, संगठन का कार्यकर्ता की एक एक आवाज से सरकार बनती है और जब सरकार बनती है तो संगठन के फैसले भी मानने पड़ते हैं। चलिए, हम अमित पुरी साहब की इस पर राय ले लेंगे। अमित पुरी साहब, आप क्या कहेंगे? 7 RCR के फैसलों के पीछे 10 जनपद की राय काम करती है पुख्ता तौर पर, प्रमुखता से? नहीं, 7 RCR को अंदर बैठे व्यक्ति को ने तो खुद ही बता दिया कि वो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय करके बताएगी। बिल्कुल। वो कौन से फैसले लेंगे ये 10 जनपद से तय होगा। अरे तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के पद के बारे में जो अवमूल्यन की स्थिति है, यानी इस देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2G के स्कैम में अगर कहीं रास्ता खुलेगा तो वो 10 जनपद तक जाएगा। हरियाणा की जमीनों के मामले से अगर कहीं कोई रास्ता निकलेगा तो वो 10 जनपद। अशोक जी, आपने कहा, अशोक सिंह जी, अमित पुरी जी को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए, आप उस पर जवाब दीजिएगा। जी जी जी। 2G का रास्ता निकलेगा तो 10 जनपद तक जाएगा। हरियाणा के अंदर बॉर्डर की डील निकलेगी तो वो कहीं 10 जनपद तक जाएगी। तो जब सारे फैसले 10 जनपद की तरफ इशारा करेंगे और उनके संकेतक वहां होंगे। कोल स्कैम के अंदर कोलगेट की फाइलें गायब हुई, ये सवाल नहीं है कि गायब हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसकी जांच नहीं हो रही है। देश को भ्रम में मत रखिए। फाइलें गायब हुई हैं, ये स्थापित हो गया है। फाइलें कहां हैं इसके बारे में चर्चा हो रही है और उनके भी इशारे जहां जा रहे हैं वो कहीं 10 जनपद के नीचे निकट जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर देश के अंदर कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर तमाम सारे मुद्दों के ऊपर चर्चाएं 10 जनपद के दरवाजे पर जाकर के रुकेंगी तो फिर देश के प्रधानमंत्री को उस पे फैसला लेना चाहिए और प्रधानमंत्री ने उस पे फैसला नहीं लिया। अशोक सिंह जी, जवाब दीजिए। आज प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी के मामले पे हम फैसले नहीं ले पाए। यह प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने कैंडिडेट एडमिशन किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कम एक बात के लिए स्वतंत्र होकर के बधाई दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी असफलताओं को इस राष्ट्र के सामने आखिरी कार्यकाल के 5 महीने में स्वीकार कर लिया। इसके लिए वह बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री ने कम से कम यह स्वीकार करने का साहस तो किया। अब वो उनकी मजबूरी है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी देश में विनाशकारी दिखेंगे और राहुल गांधी को संभावनाओं से युक्त देखना है। यह तो उनकी मजबूरी है
क्योंकि जब तक वो इस कुर्सी पे है तब तक उन्हें कहना तो वही है जो 10 जनपद से कहा। अशोक सिंह जी जवाब दीजिए, क्या ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है? आरएसएस के गुरुद्वारे में बैठकर होता है, हमारे यहाँ हम ये नहीं कौन कर सा रहे हैं। फैसला कहाँ पर होता है आपको भी मान यह लीजिए, पूरे देश को मालूम है, मैंने पहले और भी कहा पूरा है देश आपको, जानता है। देश और जानता भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा, आपसे सफाई भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं है और हमें इस पे गर्व नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन कहे तो मनमोहन सिंह जी, सुरक्षित नहीं कहे है, तो मनमोहन सिंह जी देश सुरक्षित नहीं हमें है, सोनिया गांधी के हर इन घोटालों के ऊपर गर्व है। हमने तो ये मनमोहन सिंह घोटालों पे कार्रवाई की है, कहे गर्व है। देश में हमने अरे अब तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि घोटाले के बारे में मैं एक्शन नहीं ले पाया। यह तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया, से लेकर आज यह तक तो प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है। यह विपक्ष का आरोप नहीं है, आज देश तोड़ने यह का काम कर विपक्ष रही का है। आरोप नहीं है, यह प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है। नहीं, बात प्रधानमंत्री की स्वीकार, ये प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि वह घोटालों पे कार्रवाई नहीं कर पाए। भाई हमने घोटाले पे कार्रवाई की ना? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने आज स्वीकार किया है। पुरी जी एक बात बता देश के सामने स्वीकार किया है। खास सुरक्षा किसने दी देश में? स्वास्थ्य सुरक्षा किसने दी? कांग्रेस पार्टी नहीं दी। आप इसको नहीं मानेंगे? आपने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट दी, वाधवा कमेटी बैठी। लेकिन अशोक सिंह जी जहां सुरक्षा की बात करें, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की विदेश नीति खासी कमजोर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देश की सरकार ने काम किया। आप तो गेहूं को सड़ा करके शराब की फैक्ट्रियों को अशोक सिंह जी, अमित पुरी साहब, मेरा ख्याल है बोलने दीजिए। अशोक सिंह जी, सवाल आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, विदेश नीति कितनी कमजोर है यूपीए की, ये भी साफ जाहिर हो गया। बॉर्डर पर जो जवानों के साथ हश्र हुआ उसने भी जाहिर कर दिया कि हमारी विदेश नीति कैसी है, और देश के प्रधानमंत्री का फैसला लेने का जो तरीका है या जो उनका जो ढंग है वो कैसा है। विदेश नीति का सवाल नहीं है रूबी जी, विदेश नीति की नहीं है। अमित पुरी साहब, हम आपके पास भी आएंगे, अशोक जी को बोलने दीजिए। अब अमित पुरी साहब आपके पास आएंगे, अशोक जी को बोलने दीजिए। बोलिए अशोक जी, बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहा, और हमने अमित जवाब पुरी भी साहब दिया आपको है। मौका देंगे, अशोक जी को बोलने दीजिए। देश में खबरें यह तो तय ही नहीं कर पाए थे, हमने भी सरहद से कटने के बाद कि आतंकवादियों ने किया या पाकिस्तान की सेना ने किया। रूबी जी, ये देश की समस्या की बात है। विश्व स्तर पर जब कोई बात आती है, हम इस चैनल पर बैठकर विश्व स्तर की बात नहीं कर सकते। सलमान खुर्शीदी ने इस बात पे हमारे विदेश मंत्री ने, विदेश सेक्रेटरी ने हमेशा जवाब दिया, देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, और हमने फौरी तौर पर तत्काल कार्रवाई की थी। जो सलूक किया गया उसका जवाब हमने पाकिस्तान को कैसा दिया, सरबजीत के मामले में हमने जवाब कैसा दिया, वो भी सबके सामने है। बिल्कुल दिया है जवाब हमने, और आने वाले समय में भी जवाब क्या देंगे। जवाब दिया, बताइए क्या जवाब दिया है। और ऐसा नहीं दिया था कि आज 5 लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में क्या हुआ था सरकार में, हजारों लोग बिना वजह मरवा दिए गए थे। हम अभी की बात कर रहे हैं, कारगिल का हमला नहीं किया, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से हमारी एनडीए की सरकार ने टूक उसका जवाब दिया। तो काम आई थी, हम संसद के अंदर कायरों की तरह नहीं कर रहे थे, हम संसद में कायरों की तरह नहीं कर रहे थे कि सैनिकों के सर कौन किसने काटे, ये हमको मालूम नहीं। देश का प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा पहले कारगिल को जीतेंगे तब आपसे बात करेंगे। ये चरित्र था अटल बिहारी वाजपेयी का, ये चरित्र था अटल बिहारी वाजपेयी का। आपने तो कफन भी बेच खाया था। अरे वो उसकी जांच हो गई, कुछ नहीं निकला, डोल में पोल निकला, डोल में पोल निकला। अशोक जी, हम अमित पुरी साहब, हम अगला सवाल ले लेते हैं, रुके, हम अगला सवाल लेते हैं। अशोक जी, आज जब तमाम मसलों पर अपनी चुप्पी तोड़ रहे थे पीएम, अमित पुरी साहब आपको भी बोलने का पूरा मौका देंगे, फिलहाल चर्चा को भटकाइए नहीं। अमित पुरी साहब चर्चा को भटकाइए मत, हम आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। रुकिए जरा, हमने लोगों को नहीं लड़ाया। रुकिए जरा अशोक साहब, सवाल यह है, आज जब पीएम तमाम सारे मसलों पर बोल रहे थे, इस्तीफे की भी बात चली, उनसे सवाल किया गया कि क्या पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा, ना ही वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के जब हालात बनते हैं, उनकी खामोशी को लेकर जब सवाल उठता है, तो फिर आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गुजारिश पर वो सफाई देने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या आपको नहीं लगता ये बात जाहिर करती है कि पीएम अपना फैसला खुद नहीं लेते, बल्कि काफी हद तक वो सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व पर ही निर्भर करते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व सीधा सोनिया गांधी या राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री के पहले डिसाइड थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि वो बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन शीर्ष नेताओं ने कहा के द्वारा प्रचलित कर दिया गया कि साहब
नहीं, उन्होंने नहीं, कहा ये वरिष्ठ किसने नेताओं कहा? की रुबी जी, गुजारिश आप मुझे पर वो बता जनता दीजिए को कि सफाई साहब, देने के लिए। कांग्रेस के किस नेता ने आपको बयान दे दिया? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वरिष्ठ कि भाई नेता मुझे अपनी हैं- बात कहने का हक है। अब प्रधानमंत्री ने अपनी सादगी का परिचय दिया है, अपनी बात रखी उन्होंने। ये प्रधानमंत्री की नहीं, खुद इतना की इतना लंबा जिम्मेदारी वक्त होती है अपनी भैया, बात रखने के लिए उनको लगा, हेलो, इतना लंबा वक्त उनको अपनी बात रखने के लिए मुझे लगा। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। हेलो हाँ, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या अमित पुरी साहब? हेलो, हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है अशोक जी? रूबी जी बताइए। जी अमित जी, जी, आप बताइए। सवाल यही हो रहा था कि आखिर क्यों वो अपने फैसले अपने स्तर से नहीं लिया करते? उनका एक लेवल है, उनका एक स्तर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का पद एक बड़ा ही जिम्मेदारी का पद है और दुर्भाग्य हमें इस देश का यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के पद को कठपुतली की तरह 10 जनपद की इच्छाओं के ऊपर इस्तेमाल किया गया और आज प्रधानमंत्री मजबूर हैं और वो ये भी कहते हैं कि मजबूरी में अगर चुप हूं तो चुप हूं, नहीं जुबान खुलेगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री साहस करके नहीं कह पाते। और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव है, वह चर्चा करते हैं, वो दबाव देते हैं। आखिर देश को जानने का हक है। श्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, लेकिन वह इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और देश उनसे जानना चाहता है कि वो देश ने जो विश्वास व्यक्त किया था वह प्रधानमंत्री के आसन पे है। आखिर विश्वास का मत जीत करके ही है और वो इस देश की जनता का विश्वास होगा। बिल्कुल, वो देश की जनता का विश्वास होगा और देश की जनता को उनसे उम्मीद थी कि पीएम बोलेंगे और जो तमाम सवाल हैं, जो तमाम मसले हैं, उस पर पीएम बात रखेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे और आगे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। It will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate.